डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक ने जारी अपने एक पैगाम में कहा कि वो पहले राजघाट जाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किए और उसके बाद दोबारा पहाड़ों यानी लद्दाख का रुख किया गया। ये देखिएगा तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर राजघाट पर जाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी को उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया है और उसके बाद अब वो लद्दाख लौट रहे हैं। उन्होंने अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की पेशा वराना खिदमात और बेहतरीन निगहदाश्त पर खुसूसी इजहार तशक्कुर भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते। राजघाट में बापू को याद करना चाहता था, उनको धन्यवाद करना चाहता था, देश को बताना चाहता था उनका दिखाया रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले है। ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग फिर सफल ही हुआ। हाँ, मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि, खासकर बड़े नेता कर आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से, किसी बूढ़ी माँ से लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले साल जब हम लद्दाख भवन में अनशन कर रहे थे तो सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो आकर हमें पिलाए थे। तब तो ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। जब लेह में हमने 21 दिन का किया था, जब कोई सरकार से नहीं आए थे, तब हमने एक छोटी सी बच्ची से किया था। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम तो ये मान रहे थे कि सरकार, जिससे हमने शर्त रखी कि वो किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो उचित मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन, वो खुद आकर जब फास्ट तुड़वाते हैं, अनशन तुड़वाते हैं, तो उसे हमारे संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो तो मैं भी अलग करता, मगर मैंने उस हिसाब से की। और दूसरी बात भी है, एक तो ये है प्रथा की, एक निजी भी है, व्यक्तिगत ये है कि मुझ में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा नहीं है, होता ही नहीं है। जब पिछले बार मैं जेल से निकला तब भी जर्नलिस्ट पूछ रहे थे वेयर इज द एंगर, वेयर इज द हेट्रेड। मेरे में कोई किसी मंत्री के लिए, न किसी विपक्ष के नेता के लिए न नफरत है, न गुस्सा है। तो जो आए उनके लिए भी मेरे में प्यार ही है। यही हम बापू को धन्यवाद करने आए कि उन्होंने सिखाया आप बुराई से घृणा करें तो बुरे किसी से नहीं करें, जो गलती करने वाला है उससे नहीं, गलत काम से दूर रखें, परहेज रखें। तो सरकार ने अगर सही नहीं भी किया हो तो मैं हर सरकार के अधिकारी या प्रतिनिधि से नफरत करूं, उनके हाथ का ना छूं, ऐसी घृणा मुझ में है ही नहीं। मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं हूं। तो ये और एक कारण थी ये दोनों। मैं इसे एक